अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्यूटीफुल दामन डिज़ाइन, जो कि आप किसी भी अपने प्लेन सूट के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल और ब्यूटीफुल डिज़ाइन है ये, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरी कमीज़ का दामन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 2.5 इंचज़ पर मैं मार्क कर रही हूँ, जो कि हमें नीचे तुरपाई के लिए मोड़ना होता है। तो इतना एरिया जो है मैं पीछे की तरफ तुरपाई के लिए फ़ोल्ड करूँगी, तो उसका मैं मार्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से 2.5 इंचज़ फोल्डिंग का मार्क यहाँ पर कर लिया है। अब हम यहाँ पर ऊपर अपने डिज़ाइन का मार्क करेंगे, जो कि हम बनाएंगे इसके ऊपर। सबसे पहले हमें अपने दामन का सेंटर ले लेना है। तो यहाँ पर ये 21.5 इंचज़ है, तो इसका हम सेंटर लेंगे, जो कि आएगा हमारा यहाँ पर 10.7 समथिंग इंचज़ आएगा। तो यहाँ पर हमने उसके सेंटर पर मार्क कर लेना है 10.7 इंचज़। तो यहाँ पर सेंटर का मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर राइट साइड की तरफ से ऊपर की तरफ इंच टेप की हेल्प से 7 इंचज़ पर मार्क कर देना है। एक मार्क लगाना है ऊपर 7 इंचज़ का। अब इस मार्क को हमने इस तरीके से सेंटर के मार्क पर मिला देना है। तो ये आड़ी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। सेम इसी तरीके से हमने लेफ़्ट साइड पर भी 7 इंचज़ का ऊपर मार्क करना है और इसी तरीके से सेंटर पर उस मार्क को मिला देना है। अब इसी लाइन के आगे हमने 4 इंचज़ पर मार्क करना है और उसके आगे हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ही मैंने 4 इंचज़ का गैप लेना है। और इन सभी मार्क्स को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। सेम इसी तरीके से हमने राइट साइड पर भी 4 इंचज़ का गैप लेते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने कमीज़ पर अपना डिज़ाइन पैटर्न बना लिया है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो लाइंस हमने बनाई हैं इसको हमने इंच टेप से नाप लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.5 इंचज़ है और ये लंबी वाली जो है हमारी 21 इंचज़ है। तो अब हमें इतनी ही लंबाई की ये पट्टी कट करनी है, जो कि 1.5 इंचज़ मैंने चौड़ी कट की है। और इसको इस तरीके से हमने मोड़ कर सिलाई लगानी है और इन पट्टियों को हमने फिर सीधा कर लेना है, फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये कंट्रास्ट कलर में मैंने यहाँ पर सभी पट्टियाँ ली हैं, जिससे कि इसके ऊपर बहुत अच्छा लुक आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं पट्टी पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने इसको सीधी तरफ फ़ोल्ड करना है। तो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ हमारी पट्टी सीधी तरफ फ़ोल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सभी पट्टियों को सीधा करके इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं सभी पट्टियों को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और आयरन कर लिया है। तो यहाँ पर अपनी कमीज़ पर जो हमने लाइन पैटर्न बनाया था उसी के ऊपर हमने अपनी ये पट्टियाँ लगानी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले राइट साइड की जो छोटी वाली लाइन है हम उसके ऊपर पट्टी लगाएंगे। तो हमने लगानी किस तरीके से है, जो हमने यहाँ पर नीचे तुरपाई के लिए फ़ोल्ड के लिए जो जगह छोड़ी थी उससे थोड़ा हाफ़ इंच नीचे से हमने यहाँ पर इस तरीके से छोड़ते हुए पट्टी आगे तरफ लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी फ़ोल्डिंग का मार्क है। सीधा इसके नीचे से हमने आगे की तरफ थोड़ा सा निकालना है।
और दोनों साइड से पट्टी को ज्वाइन कर देना है। तरीके से यहाँ पर हमने राइट साइड की छोटी वाली पट्टी ज्वाइन की है। अब हमने लेफ़्ट साइड की लंबी वाली पट्टी ज्वाइन करनी है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें जो है पट्टी को खींचकर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो कमीज़ में झोल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं हमारे लेफ़्ट और राइट साइड की एक एक पट्टी ज्वाइन हो गई है। अब हमने अपनी लेफ़्ट साइड की छोटी वाली पट्टी ज्वाइन करनी है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर लेफ़्ट साइड की छोटी वाली पट्टी ज्वाइन हो गई है। अब हमने अपनी राइट साइड की लंबी वाली पट्टी ज्वाइन कर देनी है। बिल्कुल उसी तरीके से लाइन के ऊपर हमने पट्टी लगा देनी है, नीचे से फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर सारी पट्टियाँ ज्वाइन हो गई है। आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा लुक आया है। तो अब हमने दामन में अपने नीचे की साइड पर ट्रायंगल्स ज्वाइन करने हैं, जिसके लिए मैंने ये स्क्वायर लिया है जो 2.5 इंचेस की विड्थ है और 2.5 इंचेस ही इसकी लेंथ है। तो हमने इसको किस तरीके से इसका ट्रायंगल बनाना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर ट्रायंगल बनाने के बाद इसके नीचे सिलाई कर देनी है। और ऐसे ही हमने अपने दामन की लंबाई जितने ही 6-7 ट्रायंगल्स यहाँ पर तैयार कर लिए हैं मैंने। तो इन्हीं ट्रायंगल्स के ऊपर यहाँ पर मैंने हाफ़ ट्रायंगल का भी इसके ऊपर डिज़ाइन देना है। तो इसके लिए मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया है जो कि 2 इंचेस विड्थ और लेंथ में है। इसको हमने किस तरीके से बनाना है, पहले इस तरीके से फ़ोल्ड करना है ट्रायंगल में, जैसे कि हमने ग्रीन ट्रायंगल्स को करा था।
और इस तरीके से इसको हाफ़ करके फ़ोल्ड कर देना है। और इसके नीचे यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमने हाफ़ ट्रायंगल्स तैयार कर लेने हैं और इसके ऊपर हम इस तरीके से लगाएंगे तो बिल्कुल रोज़ का हमें डिज़ाइन लगेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये हाफ़ ट्रायंगल्स भी तैयार कर लिए हैं। तो अब इसको ट्रायंगल्स को हमने दामन में जॉइन करना है, जिसके लिए मैंने पेपर लिया है। दोनों साइड से 1-1 इंचेस छोड़ा है चाक की फोल्डिंग की वजह से। तो इस पेपर पर हमने इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रायंगल्स जॉइन करने हैं। तो पेपर के ऊपर इस तरीके से हमने ये ट्रायंगल रखना है और इसी के ऊपर दूसरा भी हाफ़ ट्रायंगल हमने इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। और ट्रायंगल्स का हमने बीच में गैप 1-1 इंचेस लेना है। वन इंचेस के गैप पर हमने दूसरा ट्रायंगल ज्वाइन करना है। तो ये सारे ट्रायंगल्स पेपर के ऊपर ज्वाइन हो गए हैं। अब हमने इसको कमीज़ के ऊपर किस तरीके से लगाना है, ये हमारी जो थी फोल्डिंग वाली लाइन है, इसके ऊपर इस तरीके से हमने उल्टा करके इसके ऊपर रखना है, ये फोल्डिंग वाली लाइन के ऊपर। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर इसकी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ट्रायंगल हमारे ज्वाइन हो गए हैं। अब हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे हम, तो इस तरीके से हमारे ट्रायंगल्स आगे आ जाएंगे और पेपर को हम हटा देंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ट्रायंगल्स ज्वाइन हुए हैं। तो अब हमने पेपर को यहाँ से निकाल देना है। तो अब यहाँ पर हमने ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगानी है कि जो पीछे से हमारे ट्रायंगल्स का जो मार्जिन है ये दिखे नहीं, ये छुप जाए कपड़े में ही। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे ट्रायंगल्स हैं, इसको इस तरीके से हमने आगे करना है। और ये जो हमारा पीछे का मार्जिन है फोल्डिंग का, इसको हमने अभी पीछे मोड़ना नहीं है, इससे पहले ही इसके ऊपर बारीक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने दामन के ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी है। मार्जिन यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रायंगल्स का नज़र नहीं आ रहा, वो बिल्कुल हमारा अंदर की तरफ हो गया। अब हमने इस मार्जिन को फोल्ड करके इसके ऊपर तुरपाई कर देनी है। तो ये ब्यूटीफुल दामन डिज़ाइन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर हैमिंग मैंने इसके बैक पर कर दी है, मार्जिन जो हमारा बचा था उसके ऊपर हैमिंग कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नीट फिनिशिंग इसके ऊपर आई है।
तो आप ऐसी ही मेरे चैनल पर और भी डिज़ाइनिंग वीडियोस देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।